So in last lecture we completed question number 1 to 4. Now let's solve further question number 5. So question number 5 says write the sample space for the random experiment selecting 3 numbers from first 5 natural number. मतलब first 5 natural number जो है that is 1, 2, 3, 4 and 5, इसमें से we have to select 3 numbers, राइट. सो 3 नंबर कोई भी हो सकता है. सो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा उसका, लेट्स से 1, 2, 3, देन 1, 2, 4, 1, 2, 5, देन 1, 3, 4, 1, 3, 5 एंड 1, 4, 5. मतलब 1 की सीरीज़ के साथ ये सारे नंबर आ सकते हैं. फिर अगर 2 की सीरीज़ को पकड़े सो इट विल बी 2, 3, 4, it will be 2, 3, 5 and it last will be 2, 4 and 5. फिर अगर हम 3 की सीरीज़ पकड़े सो इट विल बी 3, 4 and 5 और उसके आगे कोई आउटकम नहीं बन सकता बिकॉज 4, 5, 6 नहीं है. तो 4 के साथ कोई 3 नंबर नहीं आएगा, 5 के साथ भी कोई 3 नंबर नहीं आएगा. बट इफ़ यू वांट टू नो कि लेट्स से 4, 5 एंड 3 को सिलेक्ट करना है तो 4, 5, 3 एंड 3, 4, 5 जो है वो दोनों सेम ही है, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले 1 को पकड़ा और उसकी एक सीरीज़ बना दी 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5. मतलब 1 के साथ जितने भी पॉसिबल आउटकम थे हमने बिठा दिए, फिर 2 के साथ बिठा दिए एंड लास्ट वॉज 3 के साथ बिठा दिए. 4 को पहले रख नहीं सकते हैं बिकॉज 4, 5 और 1 रखेंगे. लेट्स से 4, 5 एंड 1, तो 4, 5, 1 और 1, 4, 5 सेम ही होता है. तो 1 की सीरीज़ ऑलरेडी आ गई है. एनीवे सो यहाँ पे हमारे कितने आउटकम बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो आंसर इज़ 10. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके 20 तक. मतलब हमारा सैम्पल आउटकम 20 है. हमको लिखना है राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स. नाउ पहला इवेंट यहाँ पे क्या लिखा है, द सिलेक्टेड नंबर इज़ ऑड नंबर. अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू राइट इट डाउन दैट इवेंट ए डिनोट्स दैट the selected number is odd number. जो सिलेक्ट किया है वो ऑड नंबर है. तो हमारा जो इवेंट ए जो है हमने थियरी में ऐसा पढ़ा है, इवेंट की जो थियरी है, जस्ट अ मिनट, इवेंट की जो थियरी है यहाँ पे उसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि इवेंट जो है अ सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट. मतलब अगर तुम्हारा u इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है तो इवेंट ए जो है वो ये 1, 2, 3, 4 में से ही कोई होगा. इवेंट ए 5 कभी हो सकता नहीं है. तो यहाँ पे लिखा है इवेंट ए डिनोट्स दैट द सिलेक्टेड नंबर इज़ अ ऑड नंबर. तो ये जो ऑड नंबर जो है ये 1 से लेकर 20 के बीच में ढूंढना है. सो 1 से लेकर 20 के बीच में ऑड नंबर कौन से होते हैं. सो सबसे पहले 1 इज़ एन ऑड नंबर, देन 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड लास्ट विल बी 19. सो कितने आउटकम हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो इवेंट ए इज़ इक्वल टू 10. ओके. फिर यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा था, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6. सेकेंड क्वेश्चन सेज द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो वी नीड टू राइट इट डाउन. इवेंट बी डिनोट्स दैट the selected number is divisible by 3. Now what do you mean by divisible by 3? तो divisible by 3 तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 15 जो है वो 3 से divisible होता है. मतलब 15 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 5. तो कहने से 15 जो है वो 3 के टेबल में आता ही है. मतलब जो चीज़ें 3 के टेबल में आती है वो 3 से डिविजिबल है. लेट्स से 3 1 ज़ा 3, सो दिस 3 इज़ डिविजिबल बाई 3. 3 2 ज़ा 6, तो 6 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. मतलब 3 का टेबल
हमको यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, बिकॉज जो 3 का टेबल होगा वो पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल ही होगा, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, इवेंट बी का 3 का टेबल लिखना है, लेकिन अब अपना जो आंसर है वो ये u से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो b की जो वैल्यू है 1 तो आएगा नहीं, बिकॉज 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। सो सबसे पहला नंबर विल बी 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड उसके बाद आता है 21। 3 के टेबल में देखा होगा 18 के बाद 21 आता है, बट यहाँ पे अपना मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। तो कितने आउटकम आए, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल 6 आउटकम ये सैम्पल स्पेस में है विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, द सिलेक्टेड नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3। और का मतलब होता है ऑप्शन, और का मतलब होता है ऑप्शन कि 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा या दोनों चलेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक तो चाहिए। राइट, सो लेट्स से इवेंट सी डिनोट्स दैट number selected is divisible by 2 और 3। मतलब पहले 2 का टेबल लिखता है। सो 2 का टेबल जो होता है दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। फिर 3 का टेबल भी लिखना पड़ेगा बिकॉज 3 भी चलेगा। तो 3 का जो टेबल होता है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बट यहाँ पे तुम वापस 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 आ गया है। बस तुमको ये ध्यान में रखना है दैट ऑलरेडी एक 6 आ गया है, तो 3 के टेबल में और 2 के टेबल में दोनों में से कोई एक के टेबल में 6 है, तो एक बार लिखना इनफ है। सो 3 6 9 यहाँ पे नहीं है, फिर 3 6 9 12 होता है 3 के टेबल में, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिख दिया है। 15 होता है, राइट। सो 3 6 9 12 15 और उसके बाद होता है 18, तो 18 भी यहाँ पे आ गया है। तो 3 2 और 3 का जो टेबल लिखा उसमें हमारे आउटकम कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 आउटकम जो है वो 3 और 2 के टेबल में आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या लिखा है, वन फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। मतलब एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। तो अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिली इज़ नोटेड। मतलब सेक्स में यहाँ पे दिया है मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे 2 बच्चे जो है अगर एक फैमिली में है तो हमको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सैम्पल स्पेस। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रंस, इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कहने से दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, या तो फिर दोनों ही गर्ल हो सकती है। तो अपना जो आउटकम है यू का वो 4 आया। फिर यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इवेंट A1 डिनोट्स दैट वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल। सो लेट्स राइट इट डाउन, इवेंट A1 डिनोट्स दैट वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल। मतलब दोनों में से कोई एक चाइल्ड फीमेल है, तो ये बॉय बॉय तो आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों बॉय है। फिर ये बॉय गर्ल में एक गर्ल है, तो ये आउटकम पॉसिबल है। सो A1 का पहला आउटकम क्या मिला, बॉय गर्ल। ओके, फिर गर्ल बॉय भी आएगा बिकॉज दोनों में से एक गर्ल तो है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये दोनों गर्ल है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पेसिफिकली बोला है कि वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, कम से कम एक गर्ल है ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ओनली वन चाइल्ड इज़ अ गर्ल, तो ये वाला आउटकम भी आएगा नहीं। तो अपना इवेंट ए का आउटकम 2 आया। फिर यहाँ पे A2 में क्या लिखा है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल। सो इवेंट A2 डिनोट्स दैट
at least one child is a female. नाउ एटलीस्ट वन चाइल्ड इज़ ए फीमेल का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक फीमेल है. तो हमारा आउटकम क्या होगा, बॉय गर्ल आएगा बिकॉज एक फीमेल तो है, गर्ल बॉय भी आएगा बिकॉज एक फीमेल तो है, और गर्ल गर्ल भी आएगा बिकॉज एटलीस्ट एक फीमेल तो है. तो दो हो तो भी चलेगा. सो यहाँ पे 3 आउटकम हमारे आए एंड आवर क्वेश्चन इज ओवर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 सेज 2 6-face बैलेंस डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. अगर तुमने 2 डाई को थ्रो किया है तो तुम्हारा सैम्पल स्पेस क्या आएगा. इफ़ यू हैव थ्रोन 2 डाइस साइमल्टेनियसली, तो डाई थ्रो करने के आउटकम, आई होप यू नो कि डाई को थ्रो किया तो 2 डाई को थ्रो किया है, 2 डाइस. तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. इट कैन बी 1-1, दोनों में 1 आया. इट कैन बी 1-2, एक में 1 एक में 2, 1-3, 1-4, 1-5 एंड 1-6, then 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 and 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 and 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 and 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. ओके, सो टोटल 36 आउटकम है ना. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेंट A1 डिनोट्स दैट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 7. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया ही है, लेकिन एग्ज़ाम में तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा दैट इवेंट A डिनोट्स. अभी ये वाला लास्ट समय में लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं शायद ये थियरी ना लिखूँ पूरी. सो तुमको अच्छे से लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में दैट इवेंट A1 डिनोट्स दैट sum of numbers on the dice is 7. ठीक है, ऐसा तुमको एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना पड़ेगा. नाउ सम ऑफ नंबर का मतलब होता है एडिशन. 2 नंबर को तुमको ऐड करना है, और जब ऐड करा तो उसके बाद तुम्हारा आना चाहिए आउटकम 7. मतलब क्या कि 1-1 को ऐड करूँगा तो आंसर 2 आएगा. वैसे हमको 7 वाले आउटकम्स ढूंढने हैं कि कौन से नंबर 7 लेके दे रहे हैं. सो कहना है 1 की पूरी रो में ये 1-6 ही है जो ऐड करने पे 7 लेके आता है. सो अपना A1 का पहला आउटकम आया 1-6 बिकॉज 1 + 6 इज 7. फिर 2 की रो में 2 और 5 बिकॉज 5 + 2 इज 7. सो 2 और 5 आएगा. 3 की जो रो है उसमें 3-4 आएगा बिकॉज 3 + 4 इज़ 7. 4 की रो में इट विल बी 4 + 3, 5 की रो में 5-2 एंड 6 की रो में 6-1 हो जाएगा. तो हमारे कितने आउटकम आए, 6 आउटकम्स आए. ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, A2 द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज़ लेस देन 4. मतलब हमको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो लेस देन 4 है. मतलब और सम का मतलब ऐड करने के बाद जो नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए. तो 1 + 1 इज़ 2 विच इज़ लेस देन 4. तो A2 के आउटकम आया, A2 के आउटकम्स आए A2 इज इक्वल टू 1-1, 1-2 बिकॉज 1 + 1 इज़ 2, 1 + 2 इज़ 3. ये दोनों लेस देन 4 है. लेकिन 1-3 हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि 1 + 3 इज़ 4 और हमको चाहिए लेस देन 4. तो 1-3 आएगा नहीं. और अगर 1-3 नहीं आएगा तो 1 की रो में जो आगे के जितने भी नंबर है कोई भी नहीं आएगा. सो अब 2 की रो की बारी से 2-1 आएगा.
टू टू करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो 2 की रो में आगे कोई भी पॉसिबल है नहीं, राइट। और अगर 3 की रो में देखें तो 3 1 इज़ 4, 3 और 1 4 होता है, तो ये भी आएगा नहीं, मतलब आगे जितने भी आउटकम है कोई भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इवेंट A2 जो है उसके टोटल 3 आउटकम्स है। ओके, देन यहाँ पे A3 क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाई 3। मतलब डिविजिबल बाई 3 जो है उसका मतलब अगेन 3 का टेबल करना है, लेकिन ये सम की बात कर रहा है, मतलब ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो 3 का टेबल होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इफ़ आई से 1 + 2 3, सो ये जो है आउटकम इट इज़ डिविजिबल बाई 3। 1 + 5 इज़ 6, तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे कौन से आउटकम आएंगे? तो सबसे पहले A3 इज इक्वल टू 1 की रो में कितने नंबर है जिनको ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो सकते हैं? सो इट विल बी 1 2 1 5। 2 की रो में इट विल बी 2 1 बिकॉज 2 + 1 इज 3, 2 4 बिकॉज 2 + 4 इज 6। देन 3 की जो रो है it will be 3 3 because 3 plus 3 is 6, and 3 6 because 3 plus 6 is 9, and 9 is also divisible by 3. 4 की रो में it will be 4 2, and 4 की रो में और कौन से है? 4 + 2 is 6, and 4 + 6 is 10, 4 + 5 हो जाएगा 9, तो 9 is also divisible by 3. 5 की रो में it is 5 1 5 4, 6 की रो में it is 6 3, and 6 6 because 6 + 6 is 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so 12 outcomes we got. Alright, and last वाला इवेंट क्या कह रहा है? द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज़ मोर देन 12। मतलब दो नंबर को ऐड करने के बाद 12 से ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी आउटकम है उसमें लास्ट 6 6 है, और 6 + 6 12 होता है। हमको चाहिए मोर देन 12, तो पूरे सम में मोर देन 12 पॉसिबल ही नहीं है, तो अपना जो इवेंट A4 है उसका आंसर आएगा नल सेट और एम्प्टी सेट, बिकॉज कोई पॉसिबल आउटकम है नहीं। ऑलराइट, आगे के जो सम्स है वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय एवरीवन।